बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 बेटा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 हम आज करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। दो प्राइम नंबर्स का बेटा HCF क्या होगा। ठीक है बेटा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7। कोई से दो प्राइम नंबर उठा लें, उनका HCF क्या होगा। हम कोई दो उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3 और 5 उठा लेते हैं। 5 और 3 इनका HCF क्या होगा। 3 1 ज़ा 3 होता है, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 2 बचा। अब 2 को बाहर रहने देंगे, 3 को अंदर ले जाएंगे। फिर 2 1 ज़ा 2 होता है, नीचे क्या बचा 1। ठीक है, अब देखें इस 1 को बाहर रहने देंगे, 2 को अंदर ले आएंगे तो 1 2 ज़ा 2 होता है, तो रिमाइंडर 0 बचा। अब हमारे पास HCF क्या आ गया। HCF ऑफ 3 एंड 5, 3 और 5 का HCF इज़ इक्वल टू 1। तो दो प्राइम नंबर्स का जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 1 है। चाहे आप 2 और 3 को कर लें, 5 7 कर लें, तो हमारे पास क्या आ गया HCF क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। ठीक है बेटा जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखें गौर से। कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8, एक्सप्लेन यूर रीजनिंग। कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 का और 64 का, क्या 8 से बड़ा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो बेटा एक बात आप लोग ध्यान में रखें कि 8 और 64, अब 8 का जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर इन दोनों का होगा ना, वो 8 से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों 8 से बड़ा कॉमन फैक्टर, अब 8 का फैक्टर तो 8 होगा या 8 से छोटा होगा। ठीक है, 64 का फैक्टर 8 से बड़ा हो सकता है, लेकिन दोनों का नहीं हो सकता। क्योंकि 8 का नहीं हो सकता, तो इसलिए फिर दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 64 का फैक्टर 8 से बड़ा हो सकता है। तो कॉमन फैक्टर दोनों का होगा, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 से बड़ा नहीं हो सकता। आप बेशक करके भी देख लें, तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा हमारे पास वो 8 से छोटा आएगा। तो आप सोल्यूशन में लिखेंगे, आंसर लिखेंगे नो लिख के, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 8। नो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 64 cannot be greater than 8। ठीक है, आप फाइंड करके देख लें। बेशक देखें, इसको 64 लिखें, बाहर क्या लिखेंगे आप 8। ठीक है, तो 8 को 8 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 8 ज़ा 64। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 ही रहेगा, 8 से बड़ा कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं आएगा। HCF हमारे पास क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 आएगा, इससे बड़ा कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है बेटा जी, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जी। तो बेटा जी क्वेश्चन 5 है, अलीज़े हैज़ 16 साइंस बुक्स, 28 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स। अलीज़े के पास 16 साइंस बुक्स है, मैं लिख देता हूँ साइंस बुक्स इक्वल टू 16, 28 मैथमेटिक्स बुक्स, मैथमेटिक्स इक्वल टू 28 बुक्स है, एंड 30 इंग्लिश बुक्स। और इंग्लिश कितनी बुक्स है, इंग्लिश बुक्स इक्वल टू 30। ठीक है बेटा, अब वो कह रहा है कि शी वॉन्ट्स टू पैक दीज बुक्स इक्वली विदाउट मिक्सिंग द बुक्स। कहता है वो, एंड विद नो लेफ्ट ओवर। कहता है वो इन बुक्स को इक्वली पैक करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू पैक दीज बुक्स इक्वली, यानी इक्वल बुक्स को पैक करना चाहती है विदाउट मिक्सिंग द बुक्स, बुक्स को मिक्स किए बगैर, एंड विद नो लेफ्ट ओवर, कोई बुक पीछे ना बचे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पुट इन ईच पैकेट। वो फिर हर पैकेट में कितनी मैक्सिमम बुक्स को रख सकती है। ठीक है, हर पैकेट में कितनी मैक्सिमम बुक्स को रख सकती है, यानी HCF हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो HCF कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, मैक्सिमम बुक्स एक पैकेट में कितनी रख सकती है, तो हम लोग उसको HCF फाइंड करेंगे। तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दो बड़ी वैल्यूज़ को HCF फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 28 डिवाइडेड बाय 30। जब ना कहा गया हो तो आप जिस मर्जी मेथड से करें, लॉन्ग डिवीजन से करें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें, वो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको इजी लगता है। 28 1 ज़ा 28। ठीक है, रिमाइंडर 2 बचा, 2 को बाहर रहने दें, 28 को अंदर रख लें। फिर 2 14 ज़ा
क्या हो जाएगा 28, ठीक है, 0 बच गया। अब ये 2 बच गया, इस 2 को 16 पे कर लेंगे डिवाइड, 16 डिवाइडेड बाई 2, 8 टाइम्स 16। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, HCF हमारे पास क्या आ गया, HCF इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स शी कैन पैक, तो आप लिखेंगे शी कैन पुट 2 बुक्स इन ईच पैकेट। आप आंसर में क्या लिख देंगे, शी कैन, यहीं से करेंगे, शी कैन पुट 2 बुक्स, यहाँ लिख देंगे 2 बुक्स इन ईच पैकेट, इन ईच पैकेट, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, शी कैन पुट 2 बुक्स इन ईच पैकेट, हर पैकेट में वो 2 बुक्स रख सकती है। ओके बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स कितने हैं, 50, ग्रेड 6 स्टूडेंट्स इक्वल टू 50। 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, सॉरी ग्रेड 7, ग्रेड 7 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 70, एंड 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, ग्रेड 8 में कितने हैं, 80 स्टूडेंट्स। अ टीचर विशेज़ टू अरेंज देम इन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। टीचर जो है हर रो में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अरेंज करना चाहता है। फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन अरेंज इन ईच रो, यानी ग्रेटेस्ट नंबर आपने HCF फाइंड करके बताना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ईच रो में कितने आ सकते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन बड़े 2 का LCM ले लेंगे, HCF लेंगे 70 और 80 का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 80 को अंदर रखेंगे, 70 को बाहर रख देंगे, 71 ज़ा 70 हो गया, रिमाइंडर क्या बचा 10, ठीक है। 10 को बाहर रखेंगे, 70 को अंदर रखेंगे, 10 7 ज़ा 70, तो 0 बच गया हमारे पास। अब इस 10 को 50 के साथ कर देंगे, 50 बाहर अंदर हो गया, 10 बाहर हो गया, 10 5 टाइम्स 50, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो HCF हमारे पास क्या आया, 10। HCF अगर 10 आया तो हम लिख सकते हैं, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट था दैट कैन अरेंज इन ईच रो, सो आप लिखेंगे टीचर कैन अरेंज 10 स्टूडेंट्स इन ईच रो, ठीक है, टीचर कैन अरेंज 10 स्टूडेंट्स इन ईच रो, टीचर कैन अरेंज 10 स्टूडेंट्स इन ईच रो आ गया, ठीक है बेटा जी। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ इस एक्सरसाइज के। जी तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अ रूम इज़ 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 8 मीटर 8 सेंटीमीटर वाइड है। द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। जो रूम है उसके जो फर्श को हमने पक्का करना है टाइल लगा के, उसके ऊपर टाइल लगानी है, स्क्वायर शेप में टाइल होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल दैट कैन बी यूज्ड, यानी जो मैक्सिमम लेंथ की जो हमारे पास टाइल होगी वो हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी HCF यहाँ पे भी फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है इन दोनों का। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए, अब ये हमारे पास दिया हुआ है, पहले गिवन दिया हुआ हमारे पास लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ रूम कितनी दी हुई है, इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर इक्वल टू 10 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब इसको यूनिट सेम करनी है, 10 मीटर 15 सेंटीमीटर है, हम 10 मीटर प्लस 15 सेंटीमीटर करते हैं। मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करना है बेटा, ठीक है। अब देखें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 10 मीटर में, ठीक है, 10 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को इधर भी, तो 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। इट मीन्स 10 मीटर की जगह हमारे पास क्या जाएगा, 1000 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, तो हमारे पास लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ इक्वल टू 1015 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई हमारे पास, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं विड्थ की।
तो विड्थ हमारे पास कितनी है, WIDTH विड्थ इक्वल टू 8 मीटर थी और साथ में प्लस 8 सेंटीमीटर है। तो मीटर को यहाँ पे फिर सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 8 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, 8 को इधर भी, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जाएगा विड्थ हमारे पास आ जाएगी विड्थ इक्वल टू 800 प्लस 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 808 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा जी, आगे देखिए आगे क्या है हमारे पास। हम लोग अब फाइंड करेंगे इसका HCF फाइंड करेंगे। तो HCF कैसे फाइंड करेंगे, इस वैल्यू को यूज़ करेंगे और इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, दोनों का HCF फाइंड करेंगे। 1015 को अंदर रखेंगे, बाहर हम रख सकते हैं 808 सेंटीमीटर को। अब देखिए यहाँ पे 808 सेंटीमीटर है, 808 को 1 से किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 808 आ जाएगा। नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 क्या ही लेंगे, 15 में से 8 गया 7, यहाँ 0 बच गया था, 0 में से 0 गया 0, यहाँ देखें अब तो 10 में से 8 गया तो 207 बच गया। 207 को बाहर रखेंगे, अंदर 808 को रखेंगे। ठीक है, 207 को हम लोग 3 से कर सकते हैं। ठीक है, 207 को हम लोग किससे करेंगे, 3 से कर देंगे। अब यहाँ पे बेटा देखें तो हमारे पास सवाल लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये 8 मीटर 8 सेंटीमीटर नहीं था, बल्कि 8 मीटर 80 सेंटीमीटर था, 80 सेंटीमीटर। तो हम 80 सेंटीमीटर से करते हैं, कोई इशू नहीं है हमारा, वो भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 8 मीटर था, 800 आ जाएगा, प्लस 80 सेंटीमीटर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो ये 808 के बजाय क्या आ जाएगा 880 सेंटीमीटर। अब हमने यहाँ पे 808 को इस पे डिवाइड किया था, हम अब क्या कर देंगे 880 को इस पे डिवाइड कर देंगे। तो उस तरह कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है हमारे पास। 1015 डिवाइडेड बाय 880 कर लेते हैं। 880 को 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 880 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से 0 गया, 5 आ गया, यहाँ 1 कैरी लेंगे, 10 यहाँ 9 बच जाएगा हमारे पास। तो 11 में से 8 गया 3 आ गया, 9 में से 8 गया 1 आ गया, 135 आ गया। अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास 880 बच जाएगा। ठीक है बेटा, अब 880 को 135 पे करेंगे तो 135 को अगर हम करते हैं 6 टाइम्स तो 6 5 ज़ा 33 कैरी, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 3 21 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 8 8 10 आ जाएगा। अब 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 70 आ गया हमारे पास। अब देखिए आगे 70 को बाहर रखेंगे, अंदर 880 को रख देंगे। ठीक है, 70 को बाहर रख दिया, अंदर 135 को रख देंगे, 135। अब देखें 71 ज़ा 70, 72 ज़ा 140 होता है, तो 1 से करेंगे, 71 ज़ा 70। रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 7 माइनस हो गया तो हमारे पास 6 बच गया। अब 65 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 65 को बाहर रखेंगे, 70 को अंदर रख देंगे, 65 1 ज़ा 65 आ जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास 5 बच गया। अब 5 को बाहर रखेंगे तो 65 को अंदर। ठीक है, आगे देखें बेटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 को 13 टाइम्स करें तो क्या आता है 65। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, HCF इज़ इक्वल टू 5। तो हमने फाइंड करना था लेंथ ऑफ द टाइल। देखिए हमने क्या फाइंड करना था बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल। तो आप लोग लिख लेंगे लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल इज़, लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल इज़, ठीक है, जो हमारे पास लार्जेस्ट टाइल होगी वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर की। सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि हमने सारी यूनिट्स सेंटीमीटर में कन्वर्ट की हुई थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.3 ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.4 स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।